RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही आज के पेपर के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण खबर बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के आई है। साथ में ही बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, बीपीएससी TRE 2.0 का। इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। साथ में किस सब्जेक्ट का किस डेट में एग्जामिनेशन होना है, किस प्रकार से होंगी, क्या कुछ बड़ा बदलाव किया गया है। साथ में सेकेंड मेधा सूची का प्रकाशन आपको कब हो रहा और खास करके कितने कम अंक वाले भर्ती का इस बार सेकेंड मेधा सूची में बिल्कुल नाम आ जाएगा। आज मैं आपको पूरी जानकारी आसानी से प्रदान करूंगा। साथ में आरक्षण को लेकर के साथ एक बड़ी खबर नई बहाली में और खास करके प्रक्रियाधीन जो बहालियां हैं इसमें आरक्षण का बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सब एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आते हैं। बीपीएससी TRE 2.0 की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, फेज 2 के अंतर्गत होने वाली बिहार शिक्षक बहाली हेतु IAS टॉपर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा लिखित जिस पुस्तक आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली साथी वह पुस्तक आपको 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए सब्जेक्ट वाइज लॉन्च हो चुका है। जैसा कि साथी आप लोग को पता है, इस बार बीपीएससी ने अपने पैटर्न और सिलेबस को बदला। ऐसे में इस बार आपके पेपर 150 नंबर के होंगे, जिसमें 30 नंबर की भाषा से और 120 नंबर आपका जीएस का पेपर होने वाला। तो खास करके साथी नए पैटर्न और नए सिलेबस के हिसाब से इस बुक को लॉन्च की गई है। और सबसे कमाल की बात है साथी, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा जो है बीपीएससी के लेवल को देखते हुए अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। साथ में साथी इस बुक की सबसे अच्छी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सरल व सटीक भाषा में इसका डिस्कशन भी उपलब्ध है। तो फाइनली साथी स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध है सब्जेक्ट वाइज। तो आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन तरीके से परचेज करना तो मार्केट में आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन तरीके इस बुक को परचेज करना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप आसानी से इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए साथी आज ही इस बुक को परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज के पेपर में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण खबर छपी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी। साथ में सेकंड मेधा सूची के प्रकाशन का डेट और खास करके कितने कम अंक वाले भर्ती का सिलेक्शन होने जा रहा, आज मैं आपको पूरी अपडेट बताऊंगा। इससे पहले साथी एक बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण नियुक्ति के लिए बीपीएससी ने जारी किया बड़ा शेड्यूल। और खास करके वैसे भर्ती जिन्होंने बीपीएससी TRE 2.0 में आवेदन किया उनके लिए साथी बड़ी खबर, 7 से 16 दिसंबर तक होगी 1,22,000 शिक्षकों के जो पद निकाली गई। फाइनली साथी इस पर होगी परीक्षा और खास करके किन किन विषय की किस डेट में एग्जाम होनी है, आज मैं आपको पूरी अपडेट बताऊंगा। इससे पहले एक बड़ी खबर आई है, बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के लिए दूसरे चरण का शेड्यूल गुरुवार को ही जारी कर दिया है। इस चरण में 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लेकिन परीक्षा में 7 से 16 दिसंबर तक होनी और परीक्षा एक ही पाली में होगी। और खास करके यहाँ पर 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक इसका समय सीमा निर्धारित किया गया है। साथ में इस बार जो आपके पेपर होने हैं वो 150 नंबर की होनी और इसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक ही पेपर में भाषा और समान ज्ञान व संबंधित विषय के प्रश्न भी रहने वाले हैं। भाषा की 30 अंकों की, जहां पर 30% अंक लाना आपको जरूरी है, अर्थात 30 नंबर में 9 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप भाषा के पेपर में क्वालिफाई आप माने जाएंगे। वहीं पर संबंधित विषय के 120 अंकों के प्रश्न होंगे और इस आधार पर आपकी मेधा सूची बनाई जाएगी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रोवाइड करा दिया गया है। वहीं पर परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा के अनुसार 25 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे 1 to 5 का। और ऐसे में मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदों के लिए 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने वाले भर्ती शुक्रवार तक शुल्क तथा शनिवार तक आवेदन भी जमा कर सकते हैं। लगातार 37 प्रकार की बड़ी खबर है। और ऐसे में अब एग्जाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया और खास करके अब आपके पेपर 150 नंबर के होने, जहां पर 30 नंबर भाषा से होंगे, अर्थात कहीं न कहीं 30 अंकों के प्रश्न भाषा से रहने वाले हैं, जहां पर आपको 9 नंबर लाना जरूरी है। इसी प्रकार से 120 अंक आपके जीएस पेपर के साथ साथ आपके संबंधित विषय से रहने वाले हैं। इसी बीच विभाग के माध्यम से और खास करके बीपीएससी के द्वारा साथी जो है एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपके एग्जाम का डेट और खास करके समय सीमा को निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे पहले 7 दिसंबर का जो पेपर होने वाला है वो आपको टाइमिंग 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक होने वाला। और इसमें आपका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो 9वीं 10वीं में जिन्होंने अप्लाई किया है, साथ में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 to 10th में जो अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं उन सभी का पेपर यहाँ पर संगीत और कला का होने वाला है 7 दिसंबर को। इसी प्रकार से अगर 8 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर आपका हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, उसके बाद यहाँ पर संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, तमाम इन विषयों का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है 9वीं 10वीं के लिए। और यहाँ पर 6 to 10th के लिए जनजाति जो कल्याण विभाग है इसका भी एग्जाम होगा और खास करके एग्जाम डेट आपको 8 दिसंबर दिख रहा होगा। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 to 8 का यहाँ पर जो पेपर आपका जो होने वाला है वो 9 दिसंबर को होगा, जिसमें आपको
शिक्षा विभाग के अंतर्गत आई वैकेंसी, जिसमें आपका अगर आपने भाषा का विषय लिया है या सामाजिक विज्ञान लिए हैं या आपका मैथमेटिक्स साइंस है, तो फाइनली आपका पेपर 9 दिसंबर को होने वाला है। समय आपका वही है 12 बजे से 2:30 बजे के बीच। इसी प्रकार से 10 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है वो विषय अंग्रेजी के लिए होगा, हिंदी, संस्कृत और उर्दू के लिए होना है 6 to 8 के लिए। और 14 दिसंबर का जो पेपर होगा प्रधानाध्यापक के पद के लिए होना है, जैसे पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग वाला भी दोनों पेपर आपका होने हैं। उसके अलावा अगर 15 दिसंबर की बात करें तो 15 दिसंबर को 1 to 5 की जो 1000 पद हैं, इन 1000 पद को जो समान विषय में शामिल किया गया, समान पद के लिए शामिल की गई, इसमें आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका बिल्कुल समान उर्दू और बांग्ला का एक ही साथ होने वाला है और खास करके ये आपको 15 दिसंबर को होने वाला है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 16 दिसंबर की बात करें तो 16 दिसंबर को आपको 11-12 के सारे सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप आते हैं सबका पेपर एक साथ ही होना है और खास करके इसमें शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग दोनों का पेपर एक साथ होगा और इसमें 16 दिसंबर को आपको पेपर होने वाला है। कुल मिलाकर आपका टाइमिंग ध्यान रखना कि आपको 12:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में आपकी पेपर होनी है, 12 से लेकर के 2:30 के बीच में आपकी पेपर होनी है और आपको समय सीमा से कम 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर हर हाल में पहुंच जाना है। अब बात करते हैं कि आरक्षण को लेकर के, साथ में सेकंड मेधा सूची के प्रकाशन को भी लेकर के बात करेंगे। इससे पहले एक बड़ी खबर, अब जो है नई बहालियां जो होगी, अब नई बहालियों में एक बड़ी साथी जो है जानकारी विभाग के माध्यम से निकल करके आ रही है कि प्रक्रियाधीन वो नई भर्तियों में लागू होगा बड़ा आरक्षण, यानी जो प्रक्रिया के अधीन जो बहालियां हैं इसमें भी और खास करके अब जो नई जो बहालियां होगी उन सभी में आरक्षण के जो आरक्षण का जो मुद्दा था फिलहाल इस पर बढ़ा दिया गया है। खबर ऐसा है कि बिहार में नया आरक्षण फार्मूला लागू हो गया है। राज्य सरकार की ओर से आरक्षण लागू करने वाले अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही मंगलवार से राज्य में जो भी रिक्तियां निकलेगी उसमें नया आरक्षण फार्मूला लागू होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा विज्ञापित उन पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आरक्षण की नई व्यवस्था लागू होगी और खास करके इसकी तैयारी भी लगातार विभाग और सरकार भी कर रही है। राज्य सरकार के इसके लेकर के गंभीर है लगातार। साथ ही यहाँ पर जो है बिहार पुलिस समेत तमाम ऐसे जो एग्जामिनेशन है सब में यहाँ पर कहीं न कहीं आरक्षण को लेकर के साथ ही कई प्रकार के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर अब महिलाओं को 35% जो 36 आरक्षण दी जाती थी इसको यहाँ पर लागू किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर साथ ही कहीं न कहीं अब जो है तमाम ऐसे बहालियां जो होने वाली और खास करके जो भी प्रक्रिया के अधीन है इन सभी बहालियों में अब आरक्षण का नया फार्मूला लागू होगा और ऐसे में कहीं न कहीं जो भी आरक्षक जो कोटि के भर्ती हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे में 1,22,000 शिक्षकों की जो बहालियां होनी है, हेडमास्टर की बहाली में बढ़ा सीट है और खास करके इसको लेकर के यहाँ भी आरक्षण बिल्कुल लागू करने की तैयारी चली। कुल मिलाकर साथ ही शिक्षक बहाली का जो प्रक्रिया है TRE 2.0 इसमें भी आपको आरक्षण लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जिन भी अभ्यर्थी के मार्क्स अगर 3 से 4 मार्क्स से अगर जिनका छूट चुका था PPSC TRE पहले चरण की प्रक्रिया में, ऐसे में आपका साथ ही सेकंड मेधा सूची का प्रकाशन विभाग के माध्यम से बड़ी खबर है कि आपको बिल्कुल साथ ही इस माह के अंत तक कुल मिलाकर साथ ही अगर 28 तारीख के पहले 28 तारीख तक आपका यहाँ पर सेकंड मेधा सूची का प्रकाशन होने की संभावनाएं जताई जा रही है। साथ में जिन अभ्यर्थी के मार्क्स यहाँ पर 3 से 4 नंबर कम है उनके रिजल्ट होने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल यहाँ पर काफी संख्या में सीट भी खाली और खास करके बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक है उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है और ऐसे में यहाँ पर डॉक्यूमेंट में भी कई प्रकार के ऐसे फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। कुल मिलाकर साथ ही यहाँ पर सीटों की संख्या को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए जिन भी अभ्यर्थी के मार्क्स अगर 3 से 4 नंबर कम है उनके रिजल्ट होने की संभावनाएं दर्शाई जा रही है। फिलहाल आप लोग का राय विचार क्या कुछ है नए बहाली की प्रक्रिया को लेकर के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।